आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए महराज मलिक के मुतनाज़ा बयान पर छिड़ी सियासत, बीजेपी के कानून साजों ने कड़ी मजम्मत की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी बीजेपी की हिमायत की गई। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के एक बयान ने सियासी हलकों में गर्मा गर्मी बहस छेड़ दी है। हिंदुओं पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि वो शराब के आदी हैं और वो त्योहारों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उनके इस बयान पर सियासी हलकों में तनाज़ा खड़ा हो गया है। ताहम बढ़ते हुए तनाज़े को देखते हुए महराज मलिक ने वाज़ेह किया कि शराब हर कोई पीता है, कुछ लोग छिपकर पीते हैं और कुछ लोग खुलेआम पीते हैं। लोग शादियों में भी अब खुलेआम पीते हैं। ये मैंने पहली बार नहीं कहा है। सच ये है कि सब लोग पीते हैं, लेकिन जो लोग इसे मामूल बनाते हैं वो एक खास तबके से आते हैं। अगर मेरे अल्फाज से किसी के जज्बात को ठेस पहुंची होगी तो मैं माजरत चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने महराज मलिक पर हमला करते हुए कहा कि ये शख्स महराज मलिक तंज ज़हनियत और इंतहाई घटिया सोच का हामिल है। इसे समझना चाहिए कि ये रमजान का मुकद्दस महीना है। पहले अपने मजहब के असूलों पर अमल करे, फिर दूसरों पर उंगलियां उठाए। बीजेपी के दीगर रहनुमाओं ने भी महराज मलिक के बयान की मजम्मत की और कहा कि उसके इस तरह के तबसरे को अमन को खराब करने और मुआशरे में दुश्मनी फैलाने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी से वजाहत तलब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी की जानिब से इस हवाले से कोई भी सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पार्टी के सीनियर लीडरों की जानिब से इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज कर लिया गया है। सियासी तजुर्बाकारों का ये ख्याल है कि आम आदमी पार्टी इस तनाज़े को बढ़ाना नहीं चाहती है और इस वजह से अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। वहीं आज जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इस बात पर हंगामा शुरू हो गया और महराज मलिक के खिलाफ बयानात सामने आने लगे। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी बीजेपी की हिमायत की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी महराज मलिक के बयान की मजम्मत की और किसी एक मजहब को निशाना बनाने को गलत कहते हुए इस बयान के खिलाफ बीजेपी के साथ यकजहती से खड़े होने का इजहार किया। डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी के तहत पैनल तश्कील दे दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली से खिताब करते हुए कहा गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में डेली वेजर्स को बाकायदा बनाने के मसले से निमटने के लिए एक पैनल तश्कील दिया गया है, जो कि 6 महीने में हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जम्मू और कश्मीर में सरकारी खिदमात में खाली असामियों को करने के लिए तेजी से भर्ती को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। असेंबली में बीजेपी के एमएलए सतीश शर्मा के एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछली बार असेंबली में एक कमेटी का ऐलान किया गया था और उसकी तश्कील के लिए एक बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया गया था। इस मामले की जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी के तहत कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि पैनल को मामले का जायजा लेने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है और सिफारिशात मौसूल होने के बाद हुकूमत इस मुताबिक अमल करेगी। वाज़ेह रहे तो इस हवाले से तनकीद करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए फयाज अहमद मीर की जानिब से कहा गया कि ये कमेटी की तश्कील लोगों को गुमराह करने के लिए और मुद्दे से भटकाने के लिए दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी की अपोजिशन से जायद खर्चे की तहकीकात पर सवाल उठाए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और कानून साज तनवीर सादिक ने जुमेरात को बीजेपी की जानिब से जायद इखराजात की तहकीकात की मुखालफत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक ने कहा कि ये इंकशाफ हुआ कि करोड़ों रुपए बगैर किसी वजाहत के खर्च किए गए हैं। ये पैसा आखिर गया कहाँ? हमने इस मामले की तहकीकात के लिए एक हाउस कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया, लेकिन बीजेपी ने इसकी मुखालफत कर ली। उन्हें याद रखना चाहिए कि ये अवाम का पैसा है, टैक्स दहंदगान और रियासतों का ये फंड है। लीडर तनवीर सादिक ने बताया कि इस मामले की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी बनाने की हुकूमत के इकदाम पर बीजेपी की जानिब से हिचकिचाहट जताई गई, जिस पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसों से बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बदउनवानी के इल्जामात लगा रही है। वो पिछले 7 सालों से इक़्तिदार में है। अगर तहकीकात के लिए कुछ था तो वो उसे क्यों नहीं करना चाहते? वाज़ेह रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक का ये तबसरा असेंबली में अवामी इखराजात में शफाफियत और जवाबदेही पर जारी सियासी बहस के दरमियान आया है, जिस पर आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। तुर्की हुआ बहरान का शिकार। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज और जमहूरियत की जंग के लिए लोग उतरे सड़कों पर। इस्तांबुल के मेयर अक्रीम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के बाद सियासी बेचैनी शुरू होने के बाद से तुर्की खबरों में आ गया है। मंगल को उनकी गिरफ्तारी ने ऐसे मुजाहिरों को भड़का दिया जो कि बरसों में नहीं देखे गए थे। हालांकि तुर्की माजी में बदअमनी के लिए कोई अजनबी नहीं है। इकराम इमाम ओगलू को एक अपोजिशन लीडर, सियासी तजुर्बाकारों की अक्सरियत की तरफ से सदर रजब तैयब अर्दोगान के सबसे मजबूत हरीफ और 2028 में सदर के
इंतखाब के लिए कामयाबी के लिए मुमकिना तौर पर साजगार उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है, जो कि अब बदउनवानी और दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी ने तुर्की की सियासी रफ्तार, उसके जमहूरी इदारों और आलमी सतह पर उसके मुस्तकबिल के किरदार के बारे में सवालात उठा दिए हैं। उनकी गिरफ्तारी पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमाम ओगलो की गिरफ्तारी के बाद बुध के रोज इस्तांबुल और दीगर बड़े शहरों में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी कैंपस, मेट्रो स्टेशन और सरकारी इमारतों के बाहर जमा होने वाले मुजाहिरीन के साथ हुकूमत की तरफ से लगाई गई 4 रोज पाबंदियों की खिलाफवर्जी की। वाज़ेह रहे तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा मुजाहिरीन और अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें मुमताज सहाफी, अपोजिशन के सियासतदान और तलबा रहनुमा शामिल हैं। इस्तांबुल इंतजामिया ने अवामी इज्तिमात पर 4 दिन की पाबंदी आयद की थी। तहम मुंतशिर एहतजाज अभी भी जारी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा रहनुमा और मुखालिफ सियासी कारकुन आने वाले दिनों में मजीद मुजाहिरों की कॉल दे रहे हैं। गुरेज से साबिक एमएलए और बीजेपी लीडर फकीर मोहम्मद खान की आज मौत हो गई है। हुकाम ने मुबैना खुदकशी के खदशात का इजहार किया है। गुरेज के साबिक रकुन असेंबली फकीर मोहम्मद खान ने श्रीनगर की तसली बाग में वाक़ा अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर लाइसेंस याफ्ता राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। फकीर मोहम्मद खान, जिसकी जानिब से बीजेपी के टिकट पर 2024 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया गया था, अपने सरकारी क्वार्टर में मुर्दा पाए गए हैं। हुकाम ने उनकी मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। देर-ए-आसा जम्मू और कश्मीर असेंबली ने उनके इंतकाल पर सोग का इजहार करते हुए एहतराम के तौर पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सियासी रहनुमाओं ने खित्ते में अवामी खिदमत में उनकी खिदमात को याद करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर की जानिब से एमएलएज को कश्मीरी के बजाय उर्दू में बात करने को कहा गया। कानून साज असेंबली के स्पीकर ने जुमरात को नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अल्ताफ अहमद वानी से कहा कि वो कश्मीरी जुबान के बजाय उर्दू में बात करें। पहलगाम में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के क़याम के बारे में एक ज़मनी सवाल उठाते हुए वानी ने कश्मीरी में बोलना शुरू किया। ताहम स्पीकर ने मदाखलत करते हुए सहाफ़ियों को ज़बान को समझने में दरपेश मुश्किलात का हवाला देते हुए उर्दू में उसे तब्दील करने को कहा। वहीं वानी की जानिब से जम्मू में मुकीम एमएलएज का हवाला देते हुए जवाब दिया गया कि वो जब डोगरी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए बात करते हैं तो मैं कश्मीरी में बात क्यों नहीं कर सकता। और छत्तीसगढ़ में 2 एनकाउंटरों में 22 नक्सली और पुलिस के एहलकार हलाक हो गए। नक्सलियों के खिलाफ एक ताज़ा कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमेरात को छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 2 अलग अलग एनकाउंटरों में ममनुआ सीपीआईएम मॉइस्ट के कम से कम 22 अराकीन को हलाक कर दिया है। बीजापुर जिले में जहां 18 नक्सलाइट मारे गए हैं, वहीं कानकेर में बीएसएफ और रियासती पुलिस के डीआरजी एहलकारों की मुश्तरका टीम ने 4 लोगों को गोली मार दी है। औदगार ने बताया कि बीजापुर में होने वाले तसादुम में एक पुलिस जवान भी मारा गया है। वहीं इस हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया कि छत्तीसगढ़ में सीपीआईएम मॉइस्ट के 22 अराकीन को हलाक करके मुल्क को नक्सल से पाक बनाने के मार्च में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।